हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरेज के बारे में कि जावास्क्रिप्ट में हम अरेज को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं एंड किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करूँगा एंड एक फाइल क्रिएट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सबलाइम ओपन करूँगा एंड ये जो हम कल कोड जिस फाइल में कर रहे थे myfile.html के नाम से हमने बनाई हुई थी, ये फाइल ऑलरेडी यहाँ पे आपको शो हो रही है। तो मैं ऐसा करूँगा कि इस फाइल को एम्प्टी कर लेते हैं और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र में एंड साथ ही साथ यहाँ पे हम HTML का जो हमारा बेसिक सिंटैक्स है वो भी हम ऐड कर लेते हैं। टाइटल के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है अरेज इन JS वो हम यहाँ पे लिख लेंगे और बॉडी टैग के अंदर आके यहाँ पे हम स्क्रिप्ट के टैग्स ओपन करेंगे जहाँ पे हम अपना जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो लिखेंगे। तो अगर तो आपने हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे जावास्क्रिप्ट के वो तमाम आपने लिए हैं तो उसमें हमारा एक टॉपिक था डाटा टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो डाटा टाइप्स की जब लिस्ट मैंने आपको बताई थी तो डाटा टाइप की लिस्ट के अंदर एक डाटा टाइप थी अरे, जिसका मैंने आपको बोला था कि हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली ये आप कह लें कि एक अरे जो है बेसिकली एक डाटा टाइप है जो कि हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको यूज़ क्यों करते हैं उसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ दोबारा कोड की तरफ। सो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करने वाला हूँ x और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ 10। अब मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और अगर मुझे x की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे सिर्फ x लिखूँगा। देन सेव करने के बाद यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले कर रहा है जो कि है 10। लेकिन अब मसला ये है कि अगर इस वेरिएबल के अंदर मुझे कोई और वैल्यू भी स्टोर करनी है, फ़र्ज़ करें कि मुझे इसमें 15 भी करना है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पे कोमा ऐड करूँ और यहाँ पे मैं 15 लिख दूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे ये अगर मैं कंसोल को ओपन करूँगा तो डेफिनेटली वहाँ पर एरर आ गया होगा। यू कैन सी हियर कि अनकॉल्ड सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड नंबर। तो बेसिकली वो बोल रहा है कि यहाँ पे जो हमने नंबर ऐड किया ये अनएक्सपेक्टेड था। तो हमें अगर एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अरेज का। जस्ट लाइक अभी मैंने बात की वेरिएबल की, तो वेरिएबल में अगर आप ये बोलें कि हम यहाँ पे आके x = 15 लिख सकते हैं, लेकिन उससे क्या होने वाला है कि जो पुरानी वैल्यू है वो इससे ख़त्म हो जाएगी और इसके अंदर 15 ऐड हो जाएगा। सो यू कैन सी हियर कि जब भी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे जस्ट 15 वैल्यू ही आएगी। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपको एक लिस्ट क्रिएट करना है, किसी भी किस्म की लिस्ट हो सकती है, लिस्ट ऑफ बुक्स हो सकती है, आप कुछ फ्लावर्स की लिस्ट बना सकते हैं, आप फ्रूट्स की लिस्ट बना सकते हैं, आप उसके अलावा मतलब कार्स की लिस्ट बना सकते हैं। जिस भी चीज़ की लिस्ट जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे आपको वैल्यूज़ को स्टोर करना है, मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल के अंदर, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको अरेज का यूज़ करना पड़ेगा। अरेज की बहुत सारी टाइप्स हैं जिसमें से बहुत मोस्ट कॉमन जो है वो मल्टी डायमेंशनल अरे है जो कि हम अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो मल्टी डायमेंशन अरेज में और भी हम जो है वो इसमें ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, वो हम कल की वीडियो में पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि अरे को हम किस तरीके से बना सकते हैं और किस तरह से हम इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं और इनको प्रिंट करवाने का क्या तरीका है। तो आज की बेसिकली इस वीडियो में हम दो मेथड्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि अरेज अगर आपने जावास्क्रिप्ट में बनानी है तो इसके लिए यहाँ पे दो मेथड मौजूद हैं, अरेज बनाने के लिए और अरेज के अंदर डाटा को ऐड करने के लिए। सो आज हम उन्हीं के बारे में देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आके मैं वेरिएबल जिस तरह मैंने क्रिएट कर लिया, जावास्क्रिप्ट में अरेज क्रिएट करने का बिल्कुल यही तरीका है। आपको सिंपली यहाँ पे दो स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड करना है। अब इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं कॉमास के साथ। सो फर्स्ट करें मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ 10, अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 15, सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं जैसे ही यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा यू विल बी एबल टू सी कि अभी ये 15 डिस्प्ले कर रहा है और उसकी रीज़न ये है कि हमने x को बराबर कर दिया है 15 के। तो चूँकि जावास्क्रिप्ट खुद ही उसकी डाटा टाइप चेंज कर देता है तो डेफिनेटली उसने उसको दोबारा से इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, सो यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे 10 और 15 दोनों इकट्ठे जो है उसने शो कर दिए। सो मैं इसमें जितनी भी वैल्यूज़ ऐड करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 20 ऐड कर देता हूँ, 22 ऐड कर देता हूँ, 25 सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे जितनी भी हमारी वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो चुकी हैं।
तो ये तरीका था अरे को बनाने का। एक तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, सिंपली आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखा और यहाँ पे आपने जो इसके अंदर आपने यहाँ पे इसकी जो तमाम वैल्यूज़ हैं वो डिफ़ाइन कर दी, और वैल्यूज़ डिफ़ाइन करने के बाद आपने सिंपली उसको प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने से क्या हुआ कि इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ थी तमाम की तमाम प्रिंट हो चुकी हैं। तो अभी मैं ऐसा करने वाला हूँ कि आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जस्ट लाइक आपने अगर सिर्फ और सिर्फ पहले वाले इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाना है वो आप कैसे करवा सकते हैं, आपने सेकंड वाली वैल्यू को सिर्फ प्रिंट करवाना है तो वो आप कैसे करवा सकते हैं। मतलब इसमें से आप किसी भी अगर एक वैल्यू को जो है वो गेट करके उसको यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होगा। तो उसके लिए पहले तो आपको अरे का जो स्ट्रक्चर है उसको समझने की ज़रूरत है कि अरे जो है वो काम किस तरीके से करती है। सो लेट मी शो यू। सो जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जब प्रिंट करवाया इसको, ये हमारी अरे थी, तो इसने बेसिकली यहाँ पे हमें तमाम वैल्यूज़ जो है वो प्रिंट करवा दी। तमाम वैल्यूज़ तो इसने प्रिंट करवा दी, ये कंप्लीट जो है वो एक अरे है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करते हैं तो ये एक इंडेक्स है। मतलब इस अरे के कितने इंडेक्सेस हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो अरे का जो साइज़ होगा बेसिकली अरे का साइज़ हो गया 5। अरे का जो साइज़ है वो 5 हो गया, लेकिन इसका जो इंडेक्स नंबर 1 है तो इंडेक्स नंबर 1 को हम 1 नहीं लिखेंगे, उसको हम स्टार्ट करेंगे 0 से। उसकी रीज़न ये है कि अरेज़ में आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाएं, अरे का जो पहला इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपने 0 लिखा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4। तो बेसिकली ये 5 इंडेक्सेस हैं। मतलब जो अरे का साइज़ है वो 5 है, लेकिन इसमें 0 से लेके 4 तक हमारे पास इंडेक्सेस मौजूद हैं। तो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 को डिस्प्ले करवाना है तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ ए, इसके बाद मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ऐड करूँगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूँगा 0। ये अगर मैं लिखता हूँ तो इसको लिखने से मेरे पास क्या प्रिंट होगा, बेसिकली मेरे पास 10 प्रिंट हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से 0 को ख़त्म कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A1, तो इससे बेसिकली क्या प्रिंट होने वाला है 15, क्योंकि जो 1 वाला इंडेक्स है उसके ऊपर 15 पड़ा है, तो डेफिनेटली ये 15 को प्रिंट कर देगा। सो अब हम देखते हैं, कोड में चलते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे x की मैं लिखने वाला हूँ 0, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी ये सिर्फ और सिर्फ 10 को डिस्प्ले कर रहा है। फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँगा तो डेफिनेटली ये 15 को प्रिंट करेगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ तो 0 1 2 3 एंड 4, तो ये 25 वाला जो है हमारे पास उसको ये प्रिंट करने वाला है। और अगर मैं इसमें ज़्यादा लिख देता हूँ, जैसे लाइक मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, तो डेफिनेटली ये यहाँ पे हमें अनडिफाइंड डिस्प्ले करेगा। और उसकी रीज़न क्या है कि जो हमने वहाँ पे इंडेक्स दिया वो अरे के अंदर अभी बना ही नहीं हुआ। तो ये बेसिकली इसकी रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे अनडिफाइंड जो है वो डिस्प्ले हुआ है। तो मैंने अभी के लिए आपको ये बताया कि आपने अरे को बनाना किस तरीके से है, अरे के पूरी की पूरी अरे को आपने किस तरह से आउटपुट करवाना है। और अगर आप ये चाहते हैं कि जितने भी इसके इंडेक्सेस हैं 1 बाय 1 अगर उनको किसी एक इंडेक्स को पकड़ना है वो आप किस तरह से कर सकते हैं। अब हम एक और यहाँ पे एग्जांपल करने वाले हैं, और वो एग्जांपल ये है कि फ़र्ज़ करें कि मुझे इन तमाम की तमाम इंडेक्सेस को शो करवाना है, लेकिन जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे भी करवाया था, एक्स मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम के तमाम इंडेक्सेस डिस्प्ले हो गए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तमाम अलग अलग लाइन में आए और यहाँ पे लिखा आ रहा हो कि एक्स के पहले इंडेक्स के ऊपर ये पड़ा है, एक्स के सेकंड इंडेक्स के ऊपर ये पड़ा है। तो वो प्रॉपर एक लाइन आनी चाहिए लिखी हुई, और उसके लिए मैं यूएल और एलआई का यूज़ करना चाहता हूँ। तो वो हम किस तरीके से कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें पहली तो बात है कि फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा। आपने अगर अरे को खुद से कम्प्लीटली तौर पे शो करवाना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर, एंड यहाँ पे आ जाएगा आई इक्वल्स टू है 0, आई इज़ लेस देन, एंड लेस देन आ जाएगा एक्स डॉट लेंथ। आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे जो हमारी अरे की लेंथ है वो यहाँ पे लिखूँगा। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5, सो 5 तक हमें इसको लेके जाना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेस देन 5 लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि 0 से स्टार्ट करके हमारा जो अरे का इंडेक्स है वो 4 तक जाने वाला है। टोटल इसका साइज़ तो 5 है, लेकिन इंडेक्स जो नंबर है वो 4 तक जाएगा 0 से स्टार्ट होके।
तो इसीलिए हम यहाँ पे 5 तक इसको चला रहे हैं। इसके बाद i++ होगा, मतलब कि i में इंक्रीमेंट हम करेंगे, एंड देन इसके बाद आके यहाँ पे क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम करवा देंगे जो भी हमने करवाना है। हमने यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाना था, हमने x का फर्ज करें, अगर मैं यहाँ पे x की 0 लिख देता हूँ, प्लस लिखने के बाद मैं यहाँ पे BRs ऐड कर देता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि क्या होने वाला है। जैसे ही मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो तमाम लाइंस के ऊपर जो 10 वैल्यू है वो आ चुकी है। और अगर मैं यहाँ पे आके x की 1 कर देता हूँ तो अब क्या होगा कि 5 दफ़ा 15 वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि जितनी दफ़ा ये लूप चल रही है उतनी दफ़ा वो पहले सबसे इस वैल्यू को प्रिंट करे, फिर इस वैल्यू को, फिर इस वैल्यू को। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें ये करना है कि जब पहली दफ़ा ये लूप चलेगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 लिखा जाए, जब ये दूसरी दफ़ा चले तो यहाँ पे 1 लिखा जाए, फिर जब तीसरी दफ़ा चले तो यहाँ पे 2 लिखा जाए। तो इस तरीके से ये चलती रहेगी और फिर वैल्यूज़ भी हमें अलग अलग जो है वो डिस्प्ले होंगी। तो अब यहाँ पे 0 1 तो हम रन टाइम पे लिख नहीं सकते, वो हम किस तरीके से लिखेंगे, अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा तो 0 जो आई है उसको हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से। और जब भी लूप चल रही है तो हर दफ़ा उसमें एक प्लस हो रहा है, तो मतलब कि जब पहली दफ़ा लूप चलेगी तो आई की वैल्यू क्या होगी, 0। जब दूसरी दफ़ा ये लूप चलेगी तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1। जब उससे बाद चलेगी तो उसके बाद उसकी वैल्यू होगी 2। तो मतलब आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है और 4 तक जा रहा है। तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हम आई लिख देंगे। उससे क्या होगा कि x की आई, मतलब कि x की 0 1 2 जो भी वो चलती रहेगी, जब लूप जो भी i की वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट कर लेगा। सो यू कैन सी हियर कि नाउ इट्स डिस्प्लेइंग द इंडेक्सेस, और तमाम के तमाम जो इंडेक्सेस हैं वो हमें इस तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं। अब मैंने आपको ये बोला था कि हमने इनको UL LI के थ्रू डिस्प्ले करना है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ UL को, एंड इसको मैं यहाँ पे नीचे आके क्लोज कर देता हूँ। एंड इसके बाद ये जो बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने दूसरे वाला लिखा हुआ है जो हमारे पास वैल्यू है इसको हम ऐड करना चाह रहे हैं LI के अंदर। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट LI, एंड देन इसके बाद यहाँ पे नीचे भी आ जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट /LI। सेव करूँगा, एंड सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अब ये हमने बेसिकली LI के अंदर ऐड कर दिए UL LI के थ्रू। अगर मैं इसको आपको इंस्पेक्ट करके भी दिखा देता हूँ, सो यू विल सी हियर कि सबसे पहले यहाँ पे UL आ रहा है और UL के बाद यहाँ पे LI, फिर उसके बाद एक और LI, फिर तीसरा। इस तरीके से यहाँ पे जो है वो लिस्ट आइटम्स हमने बेसिकली क्रिएट करनी है। तो ये बेसिकली तरीका था अरेज को आउटपुट करवाने का। अब हम एक और चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और वो ये है कि इस सब को मैं यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ और मैं ऐसा करता हूँ कि दोबारा से यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेता हूँ H4। सो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें वैल्यूज़ यहाँ पे जितनी भी थी वो तमाम डिस्प्ले हो गई। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि अभी आपने देखा कि अरे को हमने मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ किया। जिस तरह हम वेरिएबल में जस्ट एक वैल्यू जो है उसको ऐड करते थे, उसी तरीके से हमने इसको मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ किया। लेकिन इसमें ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका जो पहला इंडेक्स है उस पर किसी और डाटा टाइप की वैल्यू पड़ी हो, सेकंड इंडेक्स पे किसी और डाटा टाइप की वैल्यू पड़ी हो, थर्ड इंडेक्स पे किसी और डाटा टाइप की वैल्यू पड़ी हो, तो ये मैटर नहीं करता। तो अभी आप देख सकते हैं कि बाकी के तमाम यहाँ पे जितने भी हमारे इंडेक्सेस हैं तमाम के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ पड़ी हैं। लेकिन मैं फर्स्ट जो वैल्यू है यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे ये दाल लिख देता हूँ, जो ये वैल्यू है 22, यहाँ पे मैं ट्रू लिख देता हूँ, जो कि बूलियन वैल्यू है बेसिकली। तो इसकी जो टाइप है डाटा टाइप, तो मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी इट्स परफेक्टली वर्किंग। और उसकी रीज़न क्या है कि अरेज जो है बेसिकली उसमें आप मल्टीपल टाइप की वैल्यूज़ भी ऐड कर देंगे तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इवन दो चूँकि अरे भी एक डाटा टाइप है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके अंदर एक अरे के अंदर उसकी एक इंडेक्स पे फिर से आप एक अरे जो है वो बना दें। लेकिन खैर वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, उसको हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कवर आउट करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि वो मल्टी डायमेंशन अरे का पार्ट है, मल्टी डायमेंशनल अरे जो है उससे हम क्रिएट करते हैं। तो वो समझने के लिए मैं आपको एक अलग वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और उसमें मैं आपको समझाऊँगा कि किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं।
ये तो था कि अरेज को आप किस तरीके से जो है वो आउटपुट करवा सकते हैं, किस तरीके से आप उसको बना सकते हैं, और आप अगर उसके सिंगल इंडेक्सेस को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं या आप उसके तमाम इंडेक्सेस को करवाना चाह रहे हैं, वो आप कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, वो ये है कि अरे को हमने भी जब क्रिएट किया था तो हमने कुछ इस तरीके से किया था कि जस्ट लाइक यू कैन सी हियर कि एक्स लिखा, मतलब वेरिएबल का नाम या अरे का नाम, उसके बाद सिंपल हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड की और यहाँ पे हमने जितनी भी वैल्यूज़ ऐड करना थी वो हमने ऐड कर दी। इसका एक और तरीका है अरे बनाने का जावास्क्रिप्ट में, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पे वेरिएबल लिखूँगा और x इक्वल्स टू, यहाँ पे हम न्यू अरे यूज़ करेंगे। इस तरीके से हम लिखेंगे न्यू अरे, और अरे के अंदर हमारे जितने भी इंडेक्सेस थे या वैल्यूज़ थी वो आ जाएंगी, जो कि मैं यहाँ से ही कॉपी करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, एंड देन मैं सेव करने के बाद जैसे ही यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर एंड नाउ इट्स वर्किंग फाइन, एंड ये बिल्कुल सेम है इस तरीके से ये पहले था। तो एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 वाला इंडेक्स है, 1 वाला इंडेक्स है, 2 वाला इंडेक्स है, तो इस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। तो फर्ज़ करें कि मैं दरमियान में चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं अरे का जो ये वाला इंडेक्स है 2 वाला, इसके अंदर 20 वैल्यू पड़ी है, इसको मैं चेंज करके 100 कर दूँ, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। तो उसको हम सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं कि x की 20 इक्वल्स टू कुछ भी, मतलब यहाँ पे XYZ हम लिख देंगे, या 100 मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। तो x की 20 सॉरी नहीं आएगा, यहाँ पे x की 2 आएगा। उसकी रीज़न क्या है, 0, 1 एंड 2, तो मतलब 2 वाले इंडेक्स के ऊपर हम उसे बोल रहे हैं कि 100 ऐड कर दो। सो यू विल सी हियर कि अभी यहाँ पे 100 जो है वो डिस्प्ले होगा। सो हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं मैं इनको डायनामिक बनाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र खुद एंटर करे और वो वैल्यूज़ आके अरे के अंदर स्टोर हो जाएँ। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, हम ऐसा करते हैं एक न्यू अरे बना लेते हैं, उसको हम कोई भी वैल्यू नहीं देते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन द स्पॉट मैंने कोई भी इसको वैल्यू नहीं दी, लेकिन यहाँ पे आगे मैं इसको लिख लेता हूँ कि अरे की 0 में 100 ऐड कर दो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि 100 वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ और 1 में आके मैं 300 ऐड कर देता हूँ, यू विल सी हियर कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अरे के अंदर मल्टीपल इंडेक्सेस में जा रही हैं, और इंडेक्स का जो नंबर है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। अब फ़र्ज़ करेंगे इसके बाद मैं यहाँ पे आके x4 लिख देता हूँ और इक्वल्स टू 500 लिख देता हूँ। तो अब बेसिकली क्या होने वाला है, यू विल सी हियर, अब उसने क्या किया, अब उसने 0 वाला इंडेक्स क्रिएट किया, फिर उसने 1 वाले इंडेक्स के अंदर 300 ऐड किया, और फिर हमने उसे बोला था कि 4 वाले इंडेक्स में आप ऐड कर दो 500। तो उसने 4 वाले इंडेक्स में तो कर दिया, लेकिन उसने जो दरमियान में जो हमने उसको डिफाइन नहीं किए इंडेक्सेस, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे 0, 1, अब ये 2 वाला और 3 वाला जो इंडेक्स है उसने उसके कॉमास लाजमी ऐड कर दिए। मतलब यहाँ पे वो ये बताना चाह रहा है कि इसके इंडेक्सेस बन चुके हैं, चाहे उसमें कोई वैल्यू नहीं पड़ी। तो फ़र्ज़ करें कि मैं अगर यहाँ पे आके इसको एक न्यू लाइन में बोलता हूँ कि x में से 2 वाली जो है उसको प्रिंट कर दो, तो आप देखेंगे कि अनडिफाइंड आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं x में से 3 वाला देखूँगा तो ये बोलेगा कि वो भी अनडिफाइंड है, इसीलिए उसने यहाँ पे कोमास ऐड कर दिए हैं। लेकिन अगर हम उनकी वैल्यूज़ ऐड करते हैं तो डेफिनेटली वो डिस्प्ले होंगे। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आके मैं 2 लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 700 एंड 800 लिख देता हूँ, कुछ भी वैल्यूज एंटर करनी, एंड यू कैन सी हियर कि इट्स वर्किंग। सो ये बेसिकली तरीका है अरेज को यूज़ करने का। अब बात कर लेते हैं, अगर मैं इसको डायनामिक बनाना चाह रहा हूँ और ये चाह रहा हूँ कि ये तमाम वैल्यूज़ यूज़र खुद एंटर करे, मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। तो ऐसा करते हैं कि हम ये जो नीचे वाली फॉर लूप थी हमारी, इसको हम ऑन कर लेंगे। ओके, सो ऑन करने के बाद मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि इसको भी हम यहाँ से जो है वो हम ऐसा करते हैं कि ये भी फॉर लूप रहने देते हैं और ऊपर एक और फॉर लूप ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक और फॉर लूप लेंगे, i इक्वल्स टू 0 और i इज़ लेस दैन इक्वल्स टू होगा 5 की हम कह लेते हैं, लेस दैन कह लेते हैं कि 5 से होगा। तब तक आपने i++ करना है। और आपको याद होगा हमने जावास्क्रिप्ट में प्रॉम्प्ट देखा था, जिसके थ्रू एक बेसिकली पॉपअप आ जाता है और उसके अंदर हम यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं। तो उसी का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा, अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो x के अंदर तो हमने कोई वैल्यूज़ ऐड नहीं की, तो हमने यहाँ पे उसके इंडेक्स की वैल्यू किस तरीके से दे दी। मतलब ये है कि इसमें मैं जितनी मर्जी वैल्यू दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं 6 में लिख सकता था, 7 में लिख सकता था। तो जितनी दफ़ा वो यूज़र
वैल्यू एंटर करेगा उतने ही यहाँ पे इंडेक्सेस उसमें मैं क्रिएट करवाने वाला हूँ। अब वो किस तरीके से करवाऊँगा वो आप देखिएगा। तो जस्ट लाइक आपको पता है कि मैंने अगर एक इंडेक्स न्यू इसमें क्रिएट करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, एक्स में 0, एक्स की 0 जो है वो इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ देन यू विल सी कि इट विल वर्क। तो इसी तरीके से मुझे फॉर लूप के अंदर यही वाला काम करना है, लेकिन मैं एक थोड़ा डिफरेंट मेथड से करूँगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूँगा एक्स आई। अब आई से क्या होगा, पहली दफ़ा जब वो चलेगा तो वो 0 वाले इंडेक्स में इस तरह का स्टोर कर देगा, फिर वो 2 वाले इंडेक्स में स्टोर कर देगा, फिर 3 वाले में, तो इस तरीके से वो चलता रहेगा। 5 तक जाएगा, 5 से नीचे तक, मतलब 4 वाले इंडेक्स तक ये जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स की आई इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट में मैं लिख दूँगा प्लीज़ एंटर नेम या वैल्यू। सो जैसे ही मैंने ये लिखा देन यू विल सी हियर कि जैसे ही मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, अभी ये पूछ रहा है कि एंटर द वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यज़दान। अब मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, देन XYZ ABC। देन यू कैन सी हियर कि अब ये जो प्रिंट हुई है बेसिकली वैल्यूज़, ये उसने नेक्स्ट फॉर लूप के थ्रू प्रिंट किया है, लेकिन प्रॉम्प्ट के थ्रू उसने क्या किया कि तमाम वैल्यूज़ लेके एक एक इंडेक्स के अंदर स्टोर करता गया एक्स के इंडेक्स में। तो इस तरीके से आप अरेज का यूज़ कर सकते हैं, और अरेज का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। मतलब आपने जितना भी डाटा आपका स्टोर करना होता है, आपने मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं, उनको आप एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।